अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और इंडिया की पहली इनिंग्स पर कि पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग तो आज जो है वो बहुत ही बेहतर जो है वो नज़र आई है, बहुत ही आउट क्लास जो है वो बॉलिंग देखने को मिली है। अगर शहीन शाह अफरीदी की बात करें, और वैसे ही जो उन्होंने इंडिया पर अपना जो है प्रेशर बरकरार अभी जो है वो रखा हुआ है, और इंडियन जो है वो बैटर शहीन शाह अफरीदी को जो है वो आसेर में और ज़्यादा जो वो घिरते जा रहे हैं, और उनकी बॉलिंग ने जो वो आज एक दफ़ा फिर जो है वो तबाह करके रख दिया है इंडिया की बैटिंग को। और बड़े बड़ी विकेटें जो वो उन्होंने शुरू में हासिल की हैं, रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, और उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या की। और पाकिस्तान की अगर स्पिन बॉलिंग को देखा जाए तो स्पिन बॉलिंग जो है वो बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके से जो वो फ्लॉप नजर आई है ये पहली इनिंग में, क्योंकि स्पिन बॉलिंग की वजह से जो है वो इंडिया इतना टारगेट जो है वो सेट करने में जो है वो कामयाब हुआ है। और 266 का टारगेट ये इस पिच पर, इस स्टेडियम में जो है वो इतना कोई बुरा नहीं है। और पालीकले स्टेडियम में इस पिच पर जो है वो 248 का जो है वो स्कोर, वो पार स्कोर है। इतना कर भी जो है वो कई टीमें पहले जो है वो मैच जीती हुई हैं इस पिच पर, और इंडिया जो है वो 266 कर चुका है, और 266 पर उनको जो है वो ऑल आउट हुए हैं। और अभी 9 गेंदें जो है वो बाकी थी, लेकिन इंडिया को जो है वो ऑल आउट हो गए। और जितनी तारीफ की जाए पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की उतनी ही कम है। और नसीम शाह ने भी जो वो आज बहुत ही बेहतरीन जो है वो बॉलिंग करवाई है, और उन्होंने भी जो वो खासा प्रेशर जो है वो बना के रखा है इंडियन बैटर पर। और हारिस रऊफ को जब वो थोड़ी सी शुरू में जब वो उनको कुट लगी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जब वो अच्छा कमबैक दिखाया है, और उन्होंने भी जब वो एक मेन विकेट जो है वो शरियास अय्यर की उन्होंने जब वो ली, और उसके बाद जो है वो इंडियन टीम फिर एक दफ़ा प्रेशर में आई। लेकिन उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी जो है वो बहुत ही बुरी जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि ऐसे मौके पर जो है वो आप चढ़ाई करते हैं मुखालिफ टीम पर, और जो बॉलर आपको जो है वो विकेट निकाल के दे रहे होते हैं आप उनको जो है वो दोबारा यूज़ करते हैं। आप फिर जो वो मैच के एंड का नहीं सोचते कि मैं जो है वो अपने फास्ट बॉलर का जब वो ओवर बचा लूँ और इनको जो है मैं एंड पे यूज़ करूँगा। अगर उधर जो है वो बाबर आजम थोड़ी सी अच्छी कैप्टनसी दिखाते तो उनको जो है वो फास्ट बॉलर को ही और ज़्यादा जो है वो यूज़ करना चाहिए था, और फास्ट बॉलर को जो है वो मजीद ओवर जो है उनसे करवाने चाहिए थे। तो हो सकता था कि इतना टारगेट जो है वो इंडिया की टीम सेट ना कर पाती, क्योंकि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की अगर जो पार्टनरशिप देखी जाए तो उनमें जो है उन्होंने तकरीबन 20 से 22 ओवर जो है वो स्पिन ओवर जो है वो उन्होंने खेले हैं। स्पिन अटैक जो है वो हमारा यूज़ हुआ है, तो उसमें बीच में सिर्फ 2 ओवर जो है वो शहीन शाह अफरीदी से करवाए गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि नसीम शाह के जो है वो बाबर आजम ने क्यों इतने ज़्यादा जो वो ओवर बचा के रखे। और नसीम शाह का अभी भी जो है वो 9 गेंदें बाकी थी उनके ओवर्स की, और हारिस रऊफ का भी जब वो 1 ओवर बचा हुआ था। लेकिन ये अगर बाबर आजम जब शहीन शाह अफरीदी को लेके आए थे बीच में, उस वक्त जो है वो नसीम शाह को या हारिस रऊफ को उनके साथ जो है वो अटैच कर देते, उनको उनके साथ जो है वो यूज़ करते, तो शायद जो है वो एक और विकेट जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो लेने में कामयाब हो जाती, तो इतना बड़ा जो है वो टारगेट सेट ना होता। ये इतना देखने में तो इतना बड़ा नहीं लग रहा, 266 रन जो है वो इतने नहीं लग रहे, लेकिन इस पिच पर जो है वो इस स्टेडियम में ये जो है वो बहुत ही फाइटिंग स्कोर है, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो स्कोर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है वो टारगेट लगा दिया है। और इसमें जो है वो सबसे बड़ी गलती जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी को कहा जाएगा कि उनकी जो है वो कैप्टनसी जो है वो बहुत ही बुरी नजर आई है, और इतना टारगेट जो है वो सेट नहीं होना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान ने जब वो 66 पर 4 आउट कर लिए थे, तो ऐसे उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को मजीद जो है वो अटैक करना चाहिए था, और अटैकिंग फील्डिंग के साथ जो है वो इंडिया पर प्रेशर डालकर और उनको जो है वो कम से कम टारगेट में जो है वो रोकना चाहिए था। लेकिन उधर जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो बहुत ही बुरी हमें जो वो नजर आई है, कि उन्होंने जब वो स्पिनर को ही जो वो लगाए रखा, नवाज और शदाब को, और शदाब खान जो है वो ज़्यादातर जो आज उन्होंने बहुत ही बुरी बॉलिंग करवाई है, और ज़्यादातर वो जो है वो फुल टॉस ही फेंकते हुए नजर आए हैं, और बहुत ही बुरी मैं कहूँगा आज शदाब खान की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली। और मोहम्मद नवाज भी जो वो आज इतना कुछ खास ना कर सके, बीच में जब वो आगा सुलेमान को थोड़ी देर के लिए लेके आया गया, उनसे जब वो कुछ ओवर करवाए गए, वो फिर भी जो वो बेहतरीन ओवर निकाल गए, विकेट तो वो भी नहीं हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छी की और रन जो है वो लीक नहीं होने दिए। आगा सुलेमान ने जो वो हमारे मेन बॉलर शदाब और नवाज से जो वो आज अच्छी बॉलिंग करवाई है, जो उन्होंने 2-3 ओवर करवाए हैं। लेकिन इधर जो है वो बाबर आजम को इस चीज़ के लिए जो वो क्लेम किया जाएगा कि उन्होंने जो है वो कैप्टनसी ख़राब की है, जिसकी वजह से जो वो इतना टारगेट लगा है, और अब जो है वो ये मैच मुश्किल भी हो सकता है, और इंडिया अब ये मैच जीत भी सकती है, क्योंकि ये टोटल जो लगा दिया है उन्होंने, जो टारगेट दे दिया है, ये कोई इतना आसान इस पिच पर जो है वो चेज़ करना नहीं है, ये इतनी आसानी से जब वो चेज़ नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान की शुरू में जब वो कुछ 1-2 विकेटें गिर जाती हैं पावर प्ले में, तो फिर जो है वो ये इंडिया इस मैच में जब वो वापस आएगी, और इंडिया जो है वो फिर इस मैच को जीत भी सकती है, क्योंकि अब दूसरी इनिंग जो है वो अंडर लाइट ही खेली जानी है, तो उसमें जब वो बॉलिंग को बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा इस लाइटिंग
बैटिंग का, क्योंकि इतनी खास जो है वो स्टेडियम में हमें जो है वो लाइटिंग भी नहीं देखने को मिल रही, जैसे जो है वो बड़े बड़े स्टेडियम में होता है कि पूरा जो है वो दिन ही लग रहा होता है। लेकिन इस स्टेडियम में अगर आप देखें तो इतनी खास जो है वो लाइटिंग भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की बैटिंग अगर पावर प्ले में 1 या 2 विकेटें जो है वो गवा देती है तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ये टारगेट जो है वो चेस करना। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती है, मैं बाबर आजम को कहूँगा कि उनकी कैप्टेंसी जो है वो आज बहुत ही बुरी नज़र आई है और उनको जो है वो अटैक करना चाहिए था। जब इंडिया की जो है वो 4 विकेटें 66 पर गिर चुकी थी तो उनको फिर जो है वो अपने फास्ट बॉलर को यूज़ करना चाहिए था और हो सकता था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है वो इस गेम को इतना लंबा जो है वो जाने ही ना देते और जल्दी जो है वो ये गेम ख़त्म हो जाती और जल्दी इंडिया की जो वो इनिंग्स ख़त्म हो जाती। तो इसलिए अगर ये पाकिस्तान ये मैच हारता है तो इसका सबसे ज़्यादा क्लेम जो है वो बाबर आजम पर आएगा, उनकी कैप्टेंसी पर आएगा कि बाबर आजम ने जो है वो फास्ट बॉलिंग को उस मौके पर जो है वो क्यों यूज़ नहीं किया और उनको क्यों हटा दिया। तो व्यूअर्स, यही रहा आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।